नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 8 का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः नाम अस्ति। पाठ 6 का नाम है चाणक्यः चंद्रगुप्तः च। चाणक्य और चंद्रगुप्त। तक्षशिलायाम एकः ब्राह्मणः आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्यः कौटिल्यः आसीत्। उसका नाम चाणक्य कौटिल्य था। वह कृष्णवर्णः कृशशरीरः खलवाटः शीर्षि दीर्घशिखः स्थूलोष्टः अत्यंत कुरूपः परंतु बुद्धिकौशले अप्रतिमः आसीत्। वह कृष्णवर्ण है, काले रंग वाला, कृश शरीर, कठोर शरीर वाला, खलवाट है, गंजा सिर, शीर्षि दीर्घ सिख है, सिर में बड़ी चोटी, स्थूलोष्ट है, मोटे होठ, अत्यंत कुरूप है और बहुत कुरूप था, परंतु लेकिन बुद्धि कौशल में अप्रतिमः आसीत्। वह अद्वितीय था। वह दिखने में बहुत कुरूप था, लेकिन उसका बुद्धि कौशल अद्वितीय था। ओके बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एकदा मगधदेशस्य नरपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। किसे निकाल दिया? चाणक्य को। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धः भूत्वा प्रतिज्ञाम् अकरोत्। इस अपमान से वह क्रोधित होकर प्रतिज्ञा करता है, यावत् अहं नंदवंशं न नक्ष्यामि तावत् शिखां न भनन्तश्यामि। जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा को अर्थात चोटी को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सः एकं योग्यं युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गतः। इस प्रकार निश्चय करके वह एक योग्य युवक की खोज के लिए घर से निकल गया। ओके बच्चों, यहाँ पे मैंने हिंदी अनुवाद भी लिखा है। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। उसका नाम चाणक्य अर्थात कौटिल्य था। वह काले रंग वाला, दुबले शरीर वाला, गंजा सिर पर लंबी चोटी वाला और मोटे होठ वाला, अत्यंत कुरूप परंतु अद्वितीय बुद्धि कौशल वाला था। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसे अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर उसने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। यह निश्चय करके वह एक योग्य युवक की खोज के लिए घर से बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य सः तत्रैव स्थितवान्। एक बार मार्ग में राजा और प्रजा इस प्रकार खेलते हुए बालकों को देखकर वह वहीं पर रुक गया। एकः बालकः नृपः आसीत्। एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजनाः च आसन्। और अन्य मंत्री और प्रजाजन थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठताम्। बालक के सामने दो महिलाएं बैठी थी।
एकस्याः अंके एकः शिशुः आसीत्। एक की गोद में एक बालक था। सा नृपाय अकथयत्। उसने राजा से कहा, एषः मम शिशु अस्ति। यह मेरा बालक है। अन्या अवदत्। अन्य दूसरी महिला ने कहा, एषः मम शिशु। यह मेरा बालक है। विवदमाने द्वे नरपः अवदत्। दोनों के विवाद को रोकते हुए राजा ने कहा। ठीक है बच्चों, अलम कोल्हालेन, तुम शोर मत करो। अलम विवादेन, तुम विवाद मत करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय कर दूंगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, बालक के 2 टुकड़े करके आधे आधे दोनों को दे दो। तदेव एका महिला नृपस्य चरणयों पतित्वा अवदत्। तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज एवं माँ कुरु, ऐसा ना करें। शिशुम माँ मारिए, शिशु को मत मारिए। शिशुम तस्य एव महिलाए यच्छतु, बालक को इस महिला को ही दे दीजिए। ओके बच्चों, बालक नरपः अवदत्। बालक राजा बोला, सेव शिशो माता अस्ति, वह ही शिशु की माता है। चाणक्यः एतत् सर्वम् अपश्यत्। चाणक्य यह सब कुछ देख रहा था। बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, और बालक का न्याय देखकर वह स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ओके बच्चों, अब इसका हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ डाला है, वो हम पढ़ते हैं। एक बार रास्ते में राजा प्रजा का खेल खेलते बालक को देखकर वह वहाँ रुक गया। एक बालक राजा था, अन्य मंत्री और प्रजाजन थे। बालक के सामने 2 महिलाएं खड़ी थी। एक स्त्री की गोद में एक शिशु बच्चा था। उसने राजा से कहा, यह मेरा बच्चा है। दूसरी बोली, यह मेरा बच्चा है। दोनों के विवाद पर राजा बोले, शोर बंद करो, लड़ना बंद करो, अब मैं न्याय करूँगा। उसने सैनिक को आदेश दिया, बच्चे के 2 टुकड़े करके आधा आधा दोनों को दे दो। तभी एक महिला राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज ऐसा मत कीजिए, बच्चे को मत मारिए, बच्चा उस महिला को ही दे दीजिए। बालक बोला, वही इस बच्चे की माँ है। चाणक्य ने यह सब देखा और बालक का न्याय देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है बच्चों, आगे का जो अपना पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अनुवाद करेंगे। तब तक आप जो पार्ट आज मैंने पढ़ाया है उसका संस्कृत पढ़ें और उसका साथ ही साथ हिंदी अनुवाद भी करें।